वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 3 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। शरदा पूछते हैं कि आपने अपनी अनुभूति का वर्णन करते हुए अंत में लिखा है, इष्ट प्रतीक में वे आविर्भूत हुए हैं, ऐसा क्यों होता है? श्री ठाकुर जी बोले, हम लोग वही अकह अलख अगम राज्य में जब प्रायः मर्ज डूब कर जाते हैं, केवल बन उठते हैं, उस समय कोई बोध नहीं रहता है भी तो कहा नहीं जा सकता। उतना सूक्ष्म और गंभीर स्तर में भीतर का खिंचाव अर्थात सृष्टि का संकोचनी प्रभाव इतना ही प्रबल और अनिवार्य होता है कि हम लोगों की सत्ता लुप्त होना चाहती है। उसी मुहूर्त में अनुस्यूत चेतना को बचा कर रखने में, फिर से स्थूल में प्रत्यावर्तन करने के लिए उस इष्ट सूत्र को अवलंबन बनाने के सिवाय वैसा बनने का दूसरा रास्ता नहीं है। वहाँ हम लोगों की चेतना से और सब कुछ विलीन हो जाता है। इसीलिए इष्ट मूर्ति ही उद्भासित होगी। इष्ट को लेकर ही मैं बोध है, ऐसा ढांचा एवं इस रूप के रहने पर उसको छोड़कर जाने का उपाय नहीं रहता है। वे यदि बाद में दूसरा रूप लेकर आते हैं एवं मैं भी दूसरा शरीर लेकर आता हूँ, उस समय निस्संदेह वही रूप बड़ा होगा। गुरु ही भगवान की साकार मूर्ति हैं। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा है, I am the way, the truth, the life. None can come to the Father but by me. गीता में है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और है, मन्मा भव मदभक्तः मद्याजी माम नमस्कुर मामे वैश्यस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। वैष्णव शास्त्र में है, कृष्णेर जतेक लीला सर्वोत्तम नर लीला नरवपु ताहार स्वरूप। अर्थात कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं, सबों में सर्वोत्तम नर लीला है। नर शरीर उनका ही शरीर है। शास्त्र में है, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। इसीलिए उनको छोड़कर कहाँ रहेंगे? प्रफुल्लदा पूछते हैं कि गुरु ही भगवान की साकार मूर्ति हैं। सदगुरु के विषय में ऐसा कहा जाता है, किंतु हर गुरु के संबंध में भी कहा जा सकता है। श्री ठाकुर जी बोले, गुरु का अर्थ है सदगुरु, आचार्य। गुरु पुरुषोत्तम ही सच्चिदानंद के मूर्त विग्रह होते हैं। वे ही रूपायित ईश्वर प्रेरणा हैं और हैं आत्मिक शक्ति के प्रोज्वल प्रकाश, अष्टवृद्धि के परम अमृत पथ। और वे ही हैं दुनिया के द्वंद्वों के बीच अनवसी सार्थकता के सार केंद्र। उनको प्रेम कर उनकी इच्छा का परिपूर्ण करते हुए उनके अनुसार आत्मनियंत्रण से, उनके ही संग साहचर्य और सेवा के माध्यम से मनुष्य इसी स्पर्श की प्राप्ति से धन्य होता है। गुरु पुरुषोत्तम को जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट नहीं पाते हैं, उनके अनुगामी आचार्य परंपरा में उनके भाव को कुछ अंशों में पा सकते हैं। ऐसा भाव जब मलिन और म्लान हो जाता है, लुप्त होने पर रहता है, विकृति में आच्छन्न हो उठता है, तो मनुष्य को इसी स्पर्श में संजीवित कर देने के लिए वे मनुष्य के रूप में आते हैं। मनुष्य के बीच रहकर उसके साथ विचरण करते हैं और अपने आचरण से पग पग पर दिखा देते हैं कि किस प्रकार मनुष्य सब कुछ में ईश्वर का होकर चल सकता है। इसीलिए वे ही गुरु हैं। उनके अभाव में जो उनके भाव में भावित तथा उनके आचरण में निरत रहते हैं, वे भी गुरु हो सकते हैं। वैसे गुरु को ग्रहण करके ही कोई भी वैसा बनता है और पाता है, किंतु नाम के लिए ग्रहण करने से निस्संदेह कुछ नहीं होगा। अनुराग से भरपूर होकर उनका अनुसरण करना चाहिए। यह बात भी स्मरण रखना है, सद्गुरु सिर्फ मीन्स उपाय नहीं होते हैं, वे स्वयं ही गोल उद्देश्य होते हैं। नरेंद्र दा को श्री ठाकुर ने एक चित्र खींचने कहा है। उसे पूरा करने में देर हो रही है, इसीलिए श्री ठाकुर ने कहा, यदि कार्य शीघ्रतर तथा सुंदर रूप से नहीं कर सकोगे तो तुम में ढिलाई रह जाएगी। करोगे किंतु उससे तुम लाभान्वित नहीं हो सकोगे। श्री ठाकुर जी से पूछा गया कि आप पारिवारिक चाह की उपेक्षा कर इष्ट के कार्य में लगने कहते हैं और साथ साथ यह भी कहते हैं कि जो सांसारिक जीवन में असफल है उसका आध्यात्मिक चक्षु अंधकार से घिरा रहता है। इन बातों में सामंजस्य कहाँ है? श्री ठाकुर जी बोले, इष्ट के लिए आप प्राण होने से संसार भी इष्टमय बन जाता है।
कुछ दिन अभाव, अभियोग, स्ट्रगलिंग पीरियड, संघर्षमय जीवन चलने पर भी इष्ट का कार्य ठीक ठीक उपचयी भाव से करते रहने से एवं उनमें ही सही रूप से इंटरेस्टेड अंतराशी होने पर ऐसी अवस्था अधिक दिनों तक बनी नहीं रहती है। उस समय हम लोगों का चरित्र बल, योग्यता, मनुष्य रूपी संपदा आदि सब कुछ बढ़ जाती है, दुख नहीं रहता है। जब तक हम लोग अपने लिए व्यस्त रहते हैं तब तक कोई हम लोगों का अपना नहीं होता है, किंतु जिस मुहूर्त में हम लोग इष्ट को लेकर मतवाला हो जाते हैं, उनकी ही स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए परिपार्श्विक की सेवा में उन्मुख हो जाते हैं, उसी समय सभी अपने बन जाते हैं। वे ही हम लोगों के दुख को दूर करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं। जो सही रूप से इष्ट प्राण हैं, वे परिवार के सारे व्यक्ति को इस रूप से अनुप्राणित कर देते हैं, जिससे परिवार में इंटीग्रेशन और कंसोलिडेशन, संघत और संघबद्धता आती है। हर व्यक्ति इष्ट और एक दूसरे के लिए करता है। ऐसा लविंग अर्ज, प्रीति, प्राण अभिलाषा ही प्रत्येक की कर्म शक्ति को बढ़ा देता है। कॉन्सेंट्रिक, सुकेंद्रिक होने के कारण सभी कार्य वेल एडजस्टेड और प्रॉफिटेबल, सुनियंत्रित और लाभजनक होते हैं। जैसे इष्टवृत्ति के जरिए संसार के हर व्यक्ति में एक एक्सेस अर्ज, अधिक अभिलाषा आ उपस्थित होता है, उसी दीपन वेग से आचरण और कर्म ही संसार को सच्छलता में उच्छल कर देते हैं। उस समय इष्ट की चाह की पूर्ति के लिए वह सर्वदा प्रस्तुत रहता है। वे किस समय क्या चाहते हैं उसके पहले से ही कुछ संग्रह किए रखता है। इष्ट के लिए यदि सब कुछ ठीक रहता है तो संसार तो उसके नीचे है, वह भी ठीक रहता ही है। जैसे एक व्यक्ति को अपने संसार के लिए यदि 30 रुपये लगते हैं, किंतु इष्ट के लिए भी 10 रुपये संग्रह यदि करना पड़ता है, तो वह 40 रुपये का अर्ज अभिलाषा लेकर चलता है। उसे उतना संग्रह करना ही होगा, क्योंकि इष्ट को बिना दिए तथा खिलाए उसे तृप्ति नहीं मिलती है। इष्ट की स्वार्थ प्रतिष्ठा तथा देने की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए अपने अस्तित्व को ठीक रखना होगा। इसीलिए सारे उपार्जन ही इष्ट के लिए होते हैं। 40 रुपये में 30 रुपये तो हैं ही, इसीलिए अभाव नहीं रहता है। इष्ट को देने तथा इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के अर्ज अभिलाषा की बदौलत ही तुम सच्छलता में उच्छल हो उठते हो। इष्ट को भी देते हो, परिवार के लिए भी प्रबंध करते हो, परेशानी या विभ्रांति भी नहीं रहती है। जड़ में इष्ट रहने के कारण हर कार्य सुंदर रूप से संपन्न भी होता है। इस पथ पर लाख ऐश्वर्य का अधिकारी होते हुए भी तुम उसमें लिप्त नहीं रहोगे। तुम सब कुछ में रहकर भी सबके ऊपर रहोगे, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी सारी चीज़ें उनकी सेवा के लिए हैं। इसीलिए ऐश्वर्य तुमको अभिभूत या विमूढ़ नहीं कर सकेगा। यदि तुम्हें दुख में भी चलना पड़े तो तुम क्लिष्ट, संतप्त या दिशिहारा नहीं होगे, क्योंकि उनको लेकर तुम इतना भरपूर रहते हो कि अभाव बोध तुमको पीड़ित नहीं कर सकता है। किंतु किसी प्रत्याशा का लोभी बनकर उनका भरण पूर्ण करने मत जाओ, उसमें रस नहीं पाओगे। हृदय की ऐसी दीनता तुम्हें तन्मय नहीं होने देगी, इसीलिए हृदय भी नहीं भरेगा, तृप्ति का संदान भी नहीं पाओगे। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 201 से 203 तक। जय गुरु।